हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेक इन्फ्लुएंसर के बारे में। कैसे अपने ऑडियंस को फूल बना रहे हैं। ओवर द ईयर एक पैटर्न देखने को मिला है कि पहले कोई भी इन्फ्लुएंसर वीडियो बना के फेमस होते हैं, उसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस खोल देते हैं और उसके थ्रू अपने ऑडियंस के लिए एक ट्रैप रेडी करते हैं। दे नो कि ऑडियंस इनको ट्रस्ट करती है तो इनके प्रोडक्ट्स खरीदेगा और इसी के थ्रू ये लोग अपने ऑडियंस को मिसलीड करते हैं। सारे इन्फ्लुएंसर्स के प्रोडक्ट में एक चीज कॉमन होती है, हाई प्राइसिंग कंपेयर टू द सेम प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट। कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे मुरनाल पंचाल, पारुल गुलाटी, सारा सरोज। ऑल्दो पारुल गुलाटी एक टीवी एक्ट्रेस भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सारा सरोज के बारे में। ये एक लाइफ स्टाइल ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर है। इनके यूट्यूब पे 1.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और इनके इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख से भी अधिक फॉलोअर हैं। In November 2021, she launched her coffee brand known as Impulse Coffee, where she claims their coffee is premium quality and rich in taste as compared to the others coffee that present in market. अगर आप इनकी कॉफी को टेस्ट करोगे, it was normal like other coffee, लेकिन प्राइसेस कंपैरेटिवली बहुत हाई हैं। ये लोग 100 ग्राम्स ऑफ कॉफी को 900 के अराउंड सेल कर रहे हैं, विच इज नॉट वर्थ इट। ब्रांड के मार्केटिंग के टाइम दे पोर्ट्रेड इन अ वे लाइक कि वो अपने ऑडियंस को नजर में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेलेक्ट करते टाइम वो अपने ऑडियंस को भूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो सारा को फॉलो करते हैं वो टीनेज ग्रुप के लोग ही हैं। सारा ने जब अपना फ्रॉदर लॉन्च किया था, एट दैट टाइम पे भी लोगों ने सारा को कॉल आउट किया, क्योंकि वैसे सेम फ्रॉदर मार्केट में अवेलेबल है विद द सेम क्वालिटी और प्राइसेस उससे बहुत कम है। I brought it from your official website, but there is nothing as special than the other decent price frother. Wouldn't recommend it, definitely not worth the hype. You just have kept such a high pricing just for your branding. Dilto same frother are available on Amazon for less than 1/4 of what you are offering. Those want to contain all the sets, same function and same quality. Trust me, go and check. These are Ditto frother in Amazon just for making it white color and impulse logo. You can't charge 899 for a product worth 200 and market it as a different quality। जैसे आप सारा का फ्रॉदर देखो जो 899 का है, अगर आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हो तो आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वहीं नोआ जैसे ब्रांड के फ्रॉदर जिनकी क्वालिटी सेम है वो 299 में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ऊपर से सारा ये बोलती है, आई थॉट ऑफ एवरीथिंग व्हाइल मेकिंग दिस फ्रॉदर। We don't think so. Only think she thinks about making money and fooling their audience. She also launched their iced tea जहाँ 10 से 550 के अराउंड के हैं और इन्होंने क्लेम किया है इनके आइस टी के अंदर 40% कम शुगर है अदर ब्रांड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन आप इनके लेबलिंग में देखोगे ना, दे मेंशन 94 ग्राम्स ऑफ शुगर इन 100 ग्राम्स ऑफ टी। जब लोग इसके लिए इनको कॉल आउट करने लगे तो इन्होंने 40% लेस शुगर देन अदर ब्रांड वाला रिमार्क अपने पेज से हटा दिया। और अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको एक भी प्रोडक्ट पर नेगेटिव कमेंट देखने के लिए ही नहीं मिलेंगे। सारे प्रोडक्ट्स की रेटिंग 4 स्टार 5 स्टार है। वहीं अमेजोन पे इनके प्रोडक्ट्स की रेटिंग डिफरेंट और इसके लिए भी सारा अमेजोन वालों को ब्लेम कर रही थी। सारा ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे ये शेयर किया, समवन हैज जस्ट लेफ्ट वन हेट रिव्यू विदाउट इवन परचेजिंग द प्रोडक्ट and due to that our full product rating is 1 star. Breaks my heart. Amazon is the trickiest platform ever. If you leave a bad review about their Amazon shipping causing delay, and they all don't post those reviews, they hold back all negative reviews about themselves. If brand का कुछ भी negative आए, they post it. I don't know why she blame them, क्योंकि Amazon वालों को इनके ब्रांड से कोई पर्सनल इशू तो है नहीं। वो किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सो दैट उनको अपना कमीशन मिल सके। अमेजोन के रिव्यू सेक्शन पे एक दो नेगेटिव कमेंट आ गए तो ये लेके नहीं बैठ सकती और इसे साफ पता चलता है कि सारा अपने सारे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देती है जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। नॉट ओनली दिस, केवल अपने ब्रांड को प्रमोट करते टाइम सारा की हिपोक्रेसी नहीं दिखती, वो दूसरे ब्रांड को भी जो इंस्टा के कोलैब के थ्रू उसको मिलता है, एट दैट टाइम पे भी वो बहुत बार झूठ बोलते हुए पकड़ी गई है। अभी रिसेंट हुई कंट्रोवर्सी जिसमें सारा किसी लॉरियल का हेयर सीरम प्रमोट कर रही थी, वो दिखा रही थी कि कैसे इस हेयर सीरम को यूज करने से उनके बेबी हेयर्स आ गए हैं और जो बेबी हेयर सारा दिखा रही तो बिल्कुल एविडेंट था कि वो एक बॉटल से तो इतने बड़े बड़े हेयर्स नहीं हो जाएंगे। इट ऑलमोस्ट टुक 7 to 8 months।
सारा सेम हेयर को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए दिखा रही थी। Baby hair I'm getting. Honestly, with the insane amount of hair fall I was having at the start of the year, I didn't think this growth was even possible. But here are 4 things that I did differently which stopped my hair fall and caused hair regrowth. First is using हो गई थी और अभी लिटरली यहाँ से बाल आने लगे। थी, इसके लिए लोगों ने इसको कॉल आउट किया। अब हम बात करते हैं पारुल गुलाटी के बारे में, जो एक एंटरप्रेन्योर, इन्फ्लुएंसर और एक्टर हैं। Parul came for lower middle class Rohtak, Haryana. She started her career as a TV actress from a show Kitni Mohabbat Hai. After that, she did work in so many TV shows and movies like Burra, and she also did work with Honey Singh in a movie Juravar. In 2017, she started her brand Niche Hair, where she claimed that she has faster delivery time within India and worldwide. Niche Hair को असली पॉपुलैरिटी शार्क टैंक के बाद I'm में an actor and शहर की मालकिन। कि उसके बाद वो जहां भी जाती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में। निस हेयर के साथ भी ऑडियंस को सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिली, लो क्वालिटी, हाई प्राइसिंग, लो कस्टमर सर्विस। अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे ना, इनके हेयर एक्सटेंशन के प्राइस 15 से 20 हजार तक के रेंज के हैं, जो कि एक नॉर्मल पीपल के लिए बहुत हाई हैं। हेयर फॉल एक सर्टेन एज के लोगों के अंदर देखा गया है, जो कि 18 से 45 ईयर्स के हैं, और उसमें मोस्टली मिडिल क्लास वुमेन है, जो कि इतने महंगे एक्सटेंशन अफोर्ड नहीं कर सकती। ऊपर से ऐसे बहुत सारे रिव्यू देखने के लिए मिले हैं जहाँ इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत लो है। द क्लिप ब्रोक इनटू अ कपल ऑफ यूजर्स, डोंट बाय इट, इट्स वेरी बैड एंड दे डोंट गिव यू रिफंड। Not worth buying. Please do not purchase as the clip are frequently broken. They focus much on the brand rather than product quality. The item is good, no doubt. However, coming from a high-end brand, the quality has been compromised. The stitches on the hair clip are uneven, which shows that the brand doesn't care about its credibility and trust it is building. आई मे नॉट परचेज एनी आइटम फ्रॉम दिस हेयर। बहुत सारे कस्टमर ने ये भी कंप्लेन किया है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है अभी तक उन्हें रिसीव ही नहीं हुआ और कस्टमर केयर की तरफ से कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा। पारुल की कोई तो वीडियो थी जिसके नीचे लोग कमेंट में अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे थे। उस टाइम वो लोगों का कमेंट डिलीट कर रही थी और उन्हें आंसर नहीं कर रही। सी रिसेंटली लॉन्च हर होममेड क्रोशे बांधनास, जिनकी प्राइस है 699 की है, और वही प्रोडक्ट आप किसी लोकल वेंडर से लोगे ना तो आपको 100-150 की रेंज में मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने तो पारुल पे ये भी एलिगेशन लगाया कि ये क्रोशेस छोटे बिजनेस वालों से खरीद के अपने वेबसाइट पे हाई प्राइसिंग करके बेच रही है। इतना सब होने के बावजूद भी निस हेयर के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक भी बैड रिव्यू नहीं है, और इससे सब पता चलता है कि ये भी अपने नेगेटिव कमेंट डिलीट कर देती है। अब बात करते हैं मृणाल पंचाल के बारे में, जो कि एक ब्यूटी और फैशन कंटेंट क्रिएटर है। इन्होंने भी अपना ब्रांड लॉन्च किया मरुचा ब्यूटी करके, और इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। प्राइसिंग इतनी हाई है, प्रोडक्ट की क्वालिटी लो है। पीपल ऑल्सो क्लेम डेट दे आर कॉपी पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। मृणाल ने जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, एट दैट टाइम पे इनके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हाइप थी। चारों तरफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बस इनके प्रोडक्ट के रिव्यूज आ रहे थे। जितनी जल्दी इनकी प्रोडक्ट की हाइप बढ़ी, उतनी ही जल्दी इनकी प्रोडक्ट की हाइप नीचे भी गिर गई, क्योंकि जो लोग इनके प्रोडक्ट की हाइप बढ़ा रहे थे वो सारे पेड रिव्यूज थे, और जब रियल ऑडियंस तक इनका प्रोडक्ट पहुंचा उसके बाद लोग इनको कॉल आउट करने लगे। किसी ने मरुचा ब्यूटी के लिप ग्लॉस का इमेज शेयर किया था, उस पे क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम लैम्योर लिखा था। लैम्योर एक ब्यूटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनका खुद का भी ब्यूटी ब्रांड है। मृणाल ने ये लिप ग्लॉस लॉन्च किया जिनकी प्राइस बहुत हाई है। लिटरली ये 4 ml क्वांटिटी में आपको 649 चार्ज कर रहे हैं, और जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वही सेम प्रोडक्ट 3 के कॉम्बो में आपको 999 में सेल कर रहे हैं। अगर आप दोनों प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन को देखोगे ना तो लगभग सेम ही है। इट प्रूव्स कि मृणाल अपने मैन्युफैक्चर कंपनी को कॉपी करती है और उनसे डबल प्राइजेस में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। मृणाल ने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ये क्लेम किया था कि वो प्राइजेस कम रखेगी सो दैट एवरीवन कैन बाय इट, लेकिन अभी वो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। अभी रिसेंटली मृणाल ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर में फ्री में प्रोवाइड करेगी, सो दैट वो उसके प्रोडक्ट के थ्रू आगे बढ़ सके, अपने कंटेंट बना सके। She do all these things just for marketing, so that ये ऑडियंस को ग्रैब कर सके और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके। If she really think about their audience, तो प्रोडक्ट के प्राइसेस इतने हाई क्यों हैं?
सी नोज दैट कि बहुत सारे लोग जो इन्हें फॉलो करते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनके लिए इतना महंगा प्रोडक्ट अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। आई वांट रिकमेंड यू गाइस, डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंसर ब्रांड। ये सिर्फ ऑडियंस को फूल बनाते हैं, अपने ट्रैप में फंसाते हैं और अपने फॉलोअर्स का मिसयूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। Whenever you see too much marketing and quick success of owner in a short span of time, understand that the owner and company invest much more on advertisement than the actual product. What's your thought on it? Let me know in comment section. Thanks for watching.